दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक मूवी या फिर इस मूवी के बारे में या फिर इस मूवी जिस बेस पर बनी है उसके बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने या तो हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा, किसी न्यूज में सुना होगा, या इससे पहले आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। दोस्तों असल में टाइटैनिक मूवी जो बनी हुई है वो रियल मूवी पर बनी हुई है। 1912 में ये टाइटैनिक जहाज एक बर्फ की चट्टान टकराने की वजह से डूब गया था और आज भी इस जहाज का जो तबाहशुदा मलबा है यानी इसके बचे हुए अवशेष जो हैं वो अटलांटिक ओशियन यानी बहरी उक़यानूस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। और दोस्तों इसी टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए एक सबमरीन ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना सफर तय किया था। प्लान जो किया गया था उसके मुताबिक ये तकरीबन 10 से 11 घंटे का ही सफर था, जिसके बाद इस सबमरीन ने वापस आ जाना था। और दोस्तों इस सबमरीन का नाम भी टाइटन सबमरीन ही रखा गया था। लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई। सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही सबमरीन का जो जहाज सतह पर मौजूद था यानी ऊपर जो समुद्र में इसका जहाज मौजूद था उसका और सबमरीन का कनेक्शन जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया और ये कनेक्शन से ही बाहर हो गई। और दोस्तों जो कई दिनों तक बहाल नहीं हो सका। और दोस्तों सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इस जो सबमरीन है इसके अंदर 96 घंटे की ही ऑक्सीजन मौजूद थी यानी तकरीबन 4 दिन की। और दोस्तों अब वो 4 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं कब के। और दोस्तों इस सबमरीन जिसका नाम टाइटन है इसमें 2 पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं। और दोस्तों ये दोनों कौन हैं और सबमरीन को तलाश किए जाने की कितनी कोशिश बाकी है और अभी क्या सूरत हाल है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी हाल ही में आप बहुत सारे न्यूज चैनल पर ये भी देख रहे होंगे कि पनडुब्बी पूरी तरह से ब्लास्ट होकर खत्म हो चुकी है और वो जितने भी अरबपति उसमें सवार होकर गए थे उन सब का अंत हो चुका है। क्या ये बात भी सही है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर टाइटैनिक नाम की, तो टाइटैनिक एक जहाज का नाम था जो कि एक बहुत ही बड़ा जहाज था। और 1912 में इसमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें उस वक्त के कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। लेकिन इसी महासागर में एक ग्लेशियर से एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक जहाज डूब गया। कुछ लोग इनमें से बचा लिए गए और बहुत सारे लोग जो थे वो पूरी तरह से डूब गए। और इस जहाज का जो बचा हुआ मलबा है वो सतह समंदर से यानी समुद्र जो हमें पानी दिखाई देता है उससे 12,000 फीट अंदर मौजूद है। और दोस्तों इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती है। और दोस्तों इतनी गहराई में इतना सियाह और घुप अंधेरा होता है कि इंसान को अपना खुद का हाथ भी दिखाई नहीं देता। उस अंधेरी जगह पर ही अटलांटिक महासागर की गहराई में टाइटैनिक जहाज के खंडरात मौजूद हैं। इसके बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा जहाँ पर मौजूद है वहाँ से आज भी मरने वालों की आवाजें चीखों पुकार सुनाई देती है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, इसीलिए कई लोग वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, कई लोग वहाँ जाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन इतनी गहराई तक ले जाने के लिए बस कुछ सबमरीन ही मौजूद हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही कम लोग ही जा पाते हैं। अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले यानी कि तारीख 18 जून को टाइटैनिक जहाज का इसी मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन रवाना हुई जिसका नाम था टाइटन सबमरीन। और दोस्तों इसमें कुछ लोग थे जिनमें 2 पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे जो कि एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साल शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद दोनों ही इसमें मौजूद थे। दोस्तों शहजादा दाऊद जो थे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुआ करते थे। पाकिस्तान के एक इलाके में बहुत बड़ी इनकी होल्डिंग कंपनी थी जिसके ये वाइस चेयरमैन थे और यही 1 सदी से ज्यादा अरसे से इनका खानदानी कारोबार भी था। और दोस्तों सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे तक सफर करने के लिए इस सबमरीन का जो किराया था वो $2,50,000 था, जो तकरीबन हमारे इंडिया के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 2,05,00,000 के लगभग होता है। और अगर जहाँ के ये बंदे थे दोनों इनके अगर पाकिस्तान कंट्री का अगर हम करेंसी देखें तो वो तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग हो जाता है। अब दोस्तों अगर इन पाकिस्तानी बाप बेटे के बारे में बात की जाए तो इन्होंने सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए थे। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जैसी गरीब कंट्री में भी ऐसे ऐसे अमीर मौजूद है जो 15 करोड़ रुपए किसी जहाज के मलबे को देखने के लिए लगा देते हैं। टाइटैनिक जहाज देखने के लिए ही इन्होंने टाइटन नामी सबमरीन के टिकट खरीदे थे। ये जो सबमरीन थी ये तकरीबन 22 फुट लंबी थी और इसमें सफर करने वालों की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है, यानी कि एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही इसमें सफर कर सकते हैं, यानी कि 1 पायलट और 4 मुसाफिर। ये कैप्सूल के जैसी दिखाई देती है जो कि एक छोटी सी सबमरीन है जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। और दोस्तों जिस सबमरीन में ये 5 लोग सवार हुए थे इसकी मालिक जो है वो ओशियन गेट कंपनी है और ये सबमरीन जो है ये 13,000 फुट की गहराई तक सफर कर सकती है। दोस्तों जब ये सबमरीन अंदर गई और गुम हो गई
तो पूरी दुनिया की नजरें इस सबमरीन पर ही टिकी हुई थी। ये सबमरीन टाइटन का जो सफर था वो इतवार को यानी 18 जून को शुरू हुआ था, संडे के दिन। प्लान के मुताबिक तो ये सफर 10 से 11 घंटे के बाद खत्म होने वाला था और 10-11 घंटे के अंतराल में ही इस सबमरीन को टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के बाद वापस सतह पर आ जाना था, यानी अपने जहाज के करीब आ जाना था। इस सबमरीन की अगर स्पीड की बात करें तो इसे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले ही 15 मिनट पहले एक सिग्नल दिया गया कि यहाँ पर कोई इशू हो गया है। समुद्र के अंदर जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इसका राब्ता जो था, यानी इसका जो कनेक्शन था वो अपने जहाज से खत्म हो गया और तब से लगातार कुछ दिनों तक इसकी तलाश जारी रही, क्योंकि इस सबमरीन के अंदर लगभग 4 दिन की ही ऑक्सीजन बाकी थी। तो 4 दिन तक जब इस कश्ती का, इस सबमरीन का पता न चला तो सब लोगों ने इतना तो मान लिया था कि उन लोगों का पता नहीं क्या हुआ होगा जो इसमें सवार थे, क्योंकि 4 दिन की ऑक्सीजन जब खत्म हो गई उसके बाद तो इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन ही है। दोस्तों, जब ये आबदोश यानी ये सबमरीन जब गुम हो गई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, पूरी दुनिया हिल गई कि आखिर ये 5 लोग और वो सबमरीन कहाँ गायब हो गई अटलांटिक जैसे महासागर में। उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर ऑक्सीजन बच भी गई होगी तो भी ये लोग ऐसी जगह पर मौजूद होंगे जहाँ पर घुप अंधेरा होगा और इनकी सबमरीन ऐसी जगह पहुँच गई है जहाँ पर कनेक्शन भी मिल नहीं पा रहा है और इस सूरत हाल में इन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है या इनमें से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। यही अंदाजा तब तक लगाया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो जाती है तो वो एक इंसान है और इंसान को अलग अलग किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, दिमागी हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान अपना तवाज़ुन, जहनी तवाज़ुन जो होता है, मेंटली जो हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब कर लेता है। और जब निर्धारित समय पर भी ये जो सबमरीन थी ये वापस ना आई तो दोस्तों फिर इसकी खोज जारी हुई। कई बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी टीमें इसकी तलाश करने में लग गई और लगातार 30 घंटे के ऑपरेशन के बाद, यानी 30 घंटे तलाश करने के बाद एक रोबोटिक इक्विपमेंट द्वारा ही इसके मलबे की खोज कर ली गई और तब जाकर ये मालूम हुआ कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई इस सबमरीन का उस वक्त ही ब्लास्ट हो चुका था जब इसका संपर्क टूटा था, यानी जब ये अपने जहाज के संपर्क से बाहर हुई थी तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इसका संपर्क जब टूट गया था उसके बाद समुद्र में इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया और वहां पर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि पनडुब्बी के अवशेष ही अब बचे हैं। और दोस्तों 21 जून को टाइटैनिक से 1600 फीट दूर उस सबमरीन का, उस पनडुब्बी का एक पार्ट मिल जाता है और उसके बाद रिसर्च करने वालों ने ये बताया कि पनडुब्बी पानी का प्रेशर सह नहीं पाई और इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों इसमें सवार हुए हामिश हार्डिंग, स्टॉकटन रश जो ओशियन गेट के CEO भी थे, इसके अलावा पॉल हेनरी जो टाइटैनिक पर रिसर्च भी कर चुके थे, और शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद, इन सभी 5 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। और टाइटैनिक जहाज की जो बातें लोगों के सामने मशहूर है कि वहाँ पर आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं और उनकी चीखों पुकार सुनाई देती है। तो टाइटैनिक जहाज की ये मनुसियत अब 5 लोगों को और अपनी चपेट में ले चुकी है और उन्हें भी मौत के घाट उतार चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।